आप सभी का स्वागत है और हमारा सिलसिला अमोघ लीला प्रभु से सवालों का जारी है। प्रभु जी, मतलब ये एक प्रश्न आप समझ लीजिए, मेरा समझ लीजिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो जी जी। कि अगर हम किसी को बोल देंगे मेरे को भगवान पे बहुत विश्वास है, या हाँ। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, या भगवान ने जो किया सही किया, मेरी इसमें भलाई होगी, इस तरह का कोई भी जब आप वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला ना बड़ा अजीब सा एक लुक देता है। हाँ। तो मतलब क्या भगवान पर विश्वास करना एबनॉर्मेलिटी की निशानी है? एबनॉर्मल होता है आदमी जो भगवान पे ज़्यादा विश्वास करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान के प्लान्स पे विश्वास करते हैं तो हम लोग एबनॉर्मल हैं। होता क्या, भगवान के प्लान बड़े फार साइटेड होते हैं, हमारे प्लान नियर साइटेड होते हैं। अब नियर साइटेडनेस की वजह से ना हम देखते हैं अरे यार ये तो भगवान इसमें क्या ही करेंगे, लेकिन भगवान एक लंबा वाला प्लान लेके चल रहे हैं। मान लो मेरा अहंकार तोड़ना है भगवान को, तो भगवान विफलताएं दे रहे हैं और इसमें बोला अरे भाई ये भगवान का एक है, कुछ अच्छा ही होगा। क्या क्या अच्छा होगा जी, मिट्टी में मिल गए हम, अगर अच्छा होगा अच्छा होगा। बट मे बी गॉड इज प्यूरिफाइंग द पर्सन फ्रॉम ईगो। उस ईगो की वजह से जीवन भर कितना संघर्ष करता, उसके बाद फिर कितने जन्म और लेता, क्या क्या कर्मों की पूथियां इकट्ठी होती। तो भगवान एक बड़ा वाला प्लान देख रहे होते हैं। हमको चाहिए होता है अभी इमीडिएट सक्सेस, इमीडिएट अचीवमेंट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज, तुरंत कहते हैं हाँ ये देखो भगवान ने बड़ा अच्छा कर दिया, नहीं मिला क्या यार, भगवान से खुशियां देखी नहीं जाती हमारी है। तो हमारे जो प्लान्स हैं या फिर हमारा जो व्यू है वो सिर्फ पास की चीजों को देख पाता है, दूर की चीजों को नहीं देख पाता, या फिर बाहरी चीजों को देख पाता है, लेकिन अंदर आपको क्या ग्रूमिंग होनी है वो ये नहीं देख पाता। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो ना उसको भगवान ने एक सेवा दी थी। एक बड़ा सा पत्थर था और भगवान ने बोला इसको धक्का लगा। धक्का लगाता रहा, ये पत्थर तो टस से मस नहीं हुआ, इतना बड़ा पत्थर है भाई, कहाँ हिलने वाला है। तो माया आई, माया ने कहा तूने भगवान का कहना मान लिया, हो गया 1 इंच नहीं हिला है पत्थर, और तू लगा क्या है, रिजाइन मार, फालतू काम देते हैं भगवान और के, नहीं तो अकल है नहीं भगवान को यार। हाँ हिला तो है नहीं वैसे, तो भगवान को बुला, भगवान को बोल मैं नहीं कर रहा ऐसा फालतू काम, ये इतना बड़ा पत्थर आपने दे दिया जी यहाँ पर, हाँ नहीं तो। भगवान को बुलाया, भगवान आए, कहता भगवान मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। भगवान ने बोला क्यों, क्या हो गया? कहता प्रभु ये हिला तो है नहीं पत्थर यहाँ से 1 इंच भी, मैं तब से लगा क्या है ये। भगवान ने कहा लेकिन मैंने तुझे क्या बोला था, धक्का लगा, मैंने हिलाने को तो बोला ही नहीं था। कहता प्रभु जो भी है शब्दों में मत घुमाओ मेरे को, धक्का लगाया तो हिलना चाहिए ना इसको, हिला तो है नहीं ये। भगवान ने कहा हिला नहीं क्या? कहता नहीं हिला, मैं देखा है इसको, कुछ नहीं हिला। तो भगवान ने कहा शर्ट उतार अपनी। उसने शर्ट उतारी, उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक। भगवान ने कहा हिला कि नहीं हिला? अरे प्रभु बहुत कुछ हिल गया ये तो। तो अक्सर हमारा जो सोचने का तरीका है वो बड़ा एक्सटर्नल होता है। भगवान के जो प्लान है वो इंटरनल है, यानी कि हमारी वैल्यू सिस्टम को ठीक करना, हमारी सोच को ठीक करना, हमारे एटीट्यूड्स को ठीक करना, वो ठीक करने में भगवान ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहरी सफलताएं भगवान नहीं देखते इतनी ज़्यादा। अगर आप लायक हो सफलता के, भगवान भर भर के आपको सफलता भी दे देंगे, और देखेंगे ना अभी लायक नहीं है, घमंडी हो जाएगा ये, इसका दम नहीं है बचाने का अभी, तो भगवान सफलता नहीं भी देंगे। तुम कहें लो जी भगवान को तो परवाह ही नहीं है हमारी, क्या यार। तो हमको वो चीज़ डिस्टर्ब करती है। तो भगवान के प्लान्स लंबे हैं, इस बात को सोचे चलना चाहिए। हाँ देखिए हमारी जो सुख दुख है वो हमारे कर्मों की वजह से, वी आर बियरिंग आवर ओन कर्मा। चाहे कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन जहाँ भगवान पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो भगवान उन कर्मों को इस्तेमाल करते हैं हमको और सुंदर बनाने के लिए। एक तो है साधारण व्यक्ति है जो कि भगवान पे इतना विश्वास नहीं होता, कहता ठीक है भगवान है ठीक है, लेकिन हम तो भाई अपना चल रही जिंदगी, तो कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ हानि चल रहा है। एक तो वो है, तो व्यक्ति सुख दुख के उतार चढ़ाव से गुजरता है। और दूसरा ये है कि व्यक्ति सुख दुख से गुजर रहा है लेकिन ना भगवान की ओर उसका मन लगा हुआ है, यानी भगवान के प्रति सम्मुखता हो चुकी है उसकी। ऐसे भगवान उसके फिर कर्मों को इस्तेमाल करेंगे उसको शुद्ध करने के लिए। और शुद्धता जो होती है ना उसके अंदर थोड़ी हीटिंग, हैमरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग सब होती है उसके अंदर। तो अगर वो इस बात को स्वीकार करेगा कि सबसे ना भगवान मुझे निखारेंगे, तो निश्चित रूप से दिस विल नॉट बाइंड हिम, और इस तरह से वो निकल भी जाएगा, कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, आएगा तो निकल जाएगा, सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये जानते हुए कि अरे प्रभु है ना मेरे पास, दैट्स इट। तो ऐसा विचार रखिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके अंदर ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो इसलिए अगर आप उनको बोला अरे यार भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, तो क्या अच्छा करेंगे यार, इतने साल हो गए मेरे को, क्या यार। तो इसलिए जो है लोग अक्सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बिकॉज में एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, एक आध्यात्मिक रुझान नहीं है,
एक आध्यात्मिक सत्संग हमारे जीवन में नहीं है, तो इसलिए उसमें एक गोल्डन लाइन को देख ही नहीं पाते वो, और उनके लिए फिर गोल्डन लाइन एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसीलिए हमें देखना चाहिए भगवान के प्लान हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छे ही हैं, पर उसमें क्या अच्छा है, कैसे अच्छा है, वो देखना पड़ेगा। लाइक देयर वाज वन लेडी, उनके ना हस्बैंड, ही वाज पायलट, सो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो उनको थोड़ा दुख होता था कि ना ये औरों को देखो पति भी हैं, वो पत्नियों को लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, मेरा हस्बैंड ही नहीं है। तो हल्का सा रंज था उनको भगवान को लेकर कि ना भगवान ने बोला ये क्या किया। हालांकि पति गया, इट वॉज कर्मा, लेकिन रंज आता था कि ना भगवान ने यार ये क्या किया, मेरा पति ही नहीं है। तो एक समय डिवोटी ने बोला, आज जब थोड़ी चर्चा हुई कि किस चीज़ को लेके भगवान को लेकर हल्का सा आपके रंज है, कहते पति ले लिया बस मेरे भगवान ने ना, बस वो हल्का सा लगता है मेरे को, पति होता तो अच्छा रहता। तो डिवोटी ने कहा लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ है? अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा ये हुआ है दैट आई एम फ्री टू सर्व। मैं कभी भी मंदिर आती हूँ, सेवा करती हूँ, तो इस तरह से ना आई बिकम स्मार्टर, क्योंकि मैं पहले तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब पति नहीं है तो सब्जी खरीदने खुद ही जाना है, ऑफिशियल काम करने उसके लिए खुद ही जाना है इनके लिए। अब सो आई बिकम स्मार्टर देन बिफोर। और कहीं ना कहीं सेवा करने के लिए मुझे कोई रोक टोक नहीं है, नहीं तो घर में पति लोग रोकते हैं, कहा क्या तू है बड़ी मीराबाई की औलाद बन रही है, घर बैठ, घर कौन संभालेगा तेरा बाप अब। लेकिन ये तो मुझे कहने वाला कोई है ही नहीं अभी। तो जब उसने ब्राइट साइड जब देखनी शुरू की उसकी, तो फिर उसको लेकर जो रंज था भगवान को लेकर के कि ना भगवान यही क्या कर दिया, तो वो चला गया। एंड शी कुड अंडरस्टैंड ये मेरा कर्म है। तो कर्म भोगते हुए, एक तो है सिर्फ कर्म भोगना, एक है कर्म भोगते हुए भगवान का रुझान रखना, तो भगवान आपको सबसे निखारेंगे और बाहर निकालेंगे सारे कर्मों की पोथी से। ये जब लेके चलेंगे ना, देन वी कैन सी कृष्णास प्लान्स हेल्पिंग मी। अदरवाइज यहाँ तो जीवन में तो संसार में तो दुखी है, संसार दुखाले है, कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए लेकिन भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो कष्टों का पता नहीं चलेगा, और अल्टीमेटली कष्टों की पोथी से निकल जाएंगे हम लोग, भगवान के वैकुंठ में चले जाएंगे, भगवान के सानिध्य प्राप्त करेंगे, भगवान की सेवा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो वियर्स, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप एबनॉर्मल हैं, बल्कि आप नॉर्मल प्लस हैं, आप सिर्फ नॉर्मल नहीं हैं। तो इसलिए अपना विश्वास उन पर बनाए रखें और उसको और बढ़ाएं, और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, मैं ये रहा शरीर है ये, और इस शरीर से मैं जो इस जन्म में कर्म कर रहा हूँ वो मुझे अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे, या यूँ कह लीजिए कि आज जो मैं भुगत रहा हूँ वो मैंने पिछले जन्म में किसी और शरीर में किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि शरीर आज का कर्म आज के और भुगतने अगले जन्म में पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि हमें सारे कर्मों के फल जो है अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं, इस जन्म में तो सिर्फ झिंगा लाला, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर कोई किसी संत महापुरुष के प्रति अगर कोई अपराध करता है, रिएक्शन इज इमीडिएट। जैसे हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि तुकाराम जैसे कोई महान संत है, किसी ने अपमान किया, उसको कोड़ हो गया, इमीडिएट रिएक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा वाला पाप कर दे, इमीडिएट रिएक्शन भी मिलता है, या फिर कुछ समय बाद भी रिएक्शन मिल सकता है। जैसे हमारे जीवन में हम जो कार्य करते हैं उसके रिएक्शन डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल में मिलते हैं। मान लो मैं अपने ब्रश ना करूं तो 10-15 दिन बाद मेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा। मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना दूं तो 2 महीने बाद मेरी बिजली कट जाएगी। या थप्पड़ मार दूं किसी को तो पलट के थप्पड़ पड़ गया मेरे को, इमीडिएट रिएक्शन मिल गया मेरे को। तो रिएक्शन जो है अलग अलग इंटरवल के होते हैं, इमीडिएट भी हो सकता है, हफ्ते बाद का भी हो सकता है, साल भर बाद की भी हो सकता है, और अगले जन्म का भी हो सकता है। तो इसलिए जो पाप कर्मों के फल होते हैं दे आर ऑन डिफरेंट लेवल्स। जैसे जो बीज है ना, बीज में से अंकुर निकलना, उसमें से फिर आगे जाके पत्ते निकलना, फिर फल निकलना, एक ही सीक्वेंस है। उसी प्रकार से कर्मों के फलों की जो पोथी है वो भी इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देती, वो ग्रेजुअली करके फलीभूत होती है वो। एंड देन फिर वो उस जो फलीभूत हो जाती है उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जो फलीभूत नहीं हुई है लेकिन स्टोर्ड है अकाउंट में, अभी आगे जाके फलीभूत होगी, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। तो दोनों ही चीज़ें, और ये अप्रारब्ध है जो धीरे धीरे करके एक दिन प्रारब्ध बन जाएगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। लेकिन ये एक डिले आता है जिसमें वो फलीभूत होने का समय लेती है वो। लेकिन वो कह सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया, ये धीरे धीरे करके फिर वो फलीभूत होना है, ये क्या है? तुरंत हो, गलत किया तो भुगत, गलत किया तो नरक में जा, ऐसा होना चाहिए तुरंत। तो अगर ये सिस्टम होना जिसमें कि रिएक्शन के बाद इमीडिएट रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, ऐसा सिस्टम अगर हो जाएगा ना, इट विल बी वेरी क्रूअल सिस्टम। यानी कि हमने व्यक्ति को उसमें सुधार का मौका दिया ही नहीं। तो भगवान ने ये भला डिले क्यों रखा है कि इन बिटवीन अगर तेरे को अकल आ जाए कि तूने गलत काम तो कर लिया, अब अगर तेरे को अकल आ जाए, मान लो भक्ति करता है वो, उसको बड़ा पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है,
और आत्मग्लानि की आग में वो जलता है, अपने आप को कचोटता है और इस तरह से प्रभु की भक्ति में लगता है, औरों की बड़ी सेवा करता है। तो यानी कि ना वो जो चीज़ अप्रारब्ध थी, जो प्रारब्ध बनती, तो वहाँ देखेंगे अरे भाई अब तो इसने सुधरना शुरू कर दिया, तो फिर इसका कर्मों के फल को मैं काट देता हूँ। तो भगवान कर्मों के फलों को काट भी देते हैं। तो इसीलिए भगवान का सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन पनिशमेंट। भगवान का जो सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेशन। जैसे आप देखो जो जेल भी होता है ना, उसको हम ये नहीं बोलते कि भाई ये तो पनिशमेंट का स्थान है, हम बोलते हैं ये सुधार गृह है। तो भगवान ने भी संसार जो बनाया है, संसार को सुधार गृह की दृष्टि से बनाया गया है। इसको पनिशमेंट की दृष्टि से नहीं बनाया गया कि एक्शन करो तो रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। ये बड़ा क्रूअल सिस्टम हो जाएगा। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शायद ये पनिशमेंट के लिए। हाँ, पनिशमेंट अगर आती भी है तो कहीं ना कहीं वो इसलिए बेटे लाल दोबारा मत करना, ये कर्मों के फल भोग रहे बेटे लाल, आज के बाद मत करना। और उससे भी ज़्यादा समझदारी काम ये है कि उससे पहले ये फलीभूत हो, उसके पहले आपको अकल आ जाए, आत्मग्लानि आ जाए और अच्छे संग में आकर के आपने इस पर पश्चाताप कर लिया, यू कैन बी फ्री फ्रॉम दैट। और ये भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी जो संसार के जो कन्वेंशनल रिलीजन्स हैं, जो कि सांसारिक धर्म है, उनको त्याग करिए, इकलौती मेरे शरण में आनी, भक्ति में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचा, डरो मत। तो भगवान कर्मों की पोथी को जला करके राख कर सकते हैं। और देखिए ये चीज़ इवन जेल में भी होती है। मान लो किसी को मिली है 14 साल कैद बामुशक्कत, लेकिन ना उसमें जेलों का व्यवहार बड़ा अच्छा है, ठीक है जी, वो थोड़ा सहयोग देता है पुलिस वालों के साथ, और वो सबको खाना भी खिलाता है बीच में, वो गुड़ाई भी करता है वो। तो फिर होता क्या है, जब प्रेसिडेंट कभी आएगा जेल के अंदर तो पूछेगा जेलर से, कहते भाई इसमें कुछ सुधर भी रहा है? हाँ, ये फला फला है ना। उसको काफ़ी पश्चाताप, उसने गलत काम किया, चक्कू किसकी जेब में पेट में डाल दिया था, उसको पता लगा, बाद में रियलाइज़ किया चक्कू तो सब्जी में डालने के लिए होता है, पेट में डालने के लिए थोड़ी ना होता है। तो उसको बड़ा आत्मग्लानि है इस बात की। लेकिन सर उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। अब अच्छा, कितनी उसने सजा है उसकी? क्या सर 14 साल कैद बामुशक्कत है, अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी तो 13 साल अभी और बाकी है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है सुधर गया है ना, तो ऐसा करो 2 महीने में रिलीज कर दो उसको। अरे ऐसा कैसे सुधर गया ना वो, इसलिए। सो इवन सिविल सिस्टम इज नॉट पनिशमेंट बेस्ड, इट इज मोर ऑन रिफॉर्मेशन बेस्ड। तो फिर भगवान का सिस्टम तो फिर इससे भी ग्रेट होगा ना, जो सिविल सिस्टम उससे बड़ा सिस्टम। तो फिर हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो करुणा सिंधु भगवान का, तो फिर ये सिस्टम और अधिक मर्सीफुल होना चाहिए। तो इसलिए कई लाखों करोड़ों जन्मों के कर्मों के फल भगवान माफ कर देते हैं। अगर हमें अपने किए का पछतावा है, जेन्युइन पछतावा है, और हम आग में जल रहे हैं आत्मग्लानि की, और हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान बड़े डिस्काउंटेड वे में फिर वो रिएक्शन दे करके निकाल देते हैं कि इतना मिलना इतना था, इतना दे करके, ताकि व्यक्ति का थोड़ा वैराग्य भी आए संसार से, और फिर उसको अपने पास बुला लेते हैं। सो इसीलिए हम देखते हैं देयर इज अ डिले। वाई? बिकॉज इट इज नॉट पनिशमेंट ओरिएंटेड, इट इज रिफॉर्मेशन ओरिएंटेड। तो ये डिले होना कर्मों के फलों में आने में, चाहे अगले जन्म में आए, उससे अगले जन्म में आए, इट इज रिक्वायर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना उस पाप कर्म को का फल जो भोगने के लिए आपको उतने पुण्य कमाने पड़ते हैं दैट यू गेट समथिंग टू लूज इट। जैसे कि जैसे अब धृतराष्ट्र है, उनको था भाई मेरे को ये 100 बच्चे मेरे कैसे मर गए, ये भाई ये तो मैंने ऐसा क्या किया था। तो भगवान ने कहा देखो मैं पुराने जन्म 50 जन्म तो देख लिया, कुछ नहीं था। भगवान ने कहा 51 में जा, 51 में गए तो वहाँ पता लगा 100 अंडे तोड़ दिए थे उन्होंने। हाँ, तो इसलिए उसका फल भोगना उनको। तो उन्होंने कहा इतना डिले क्यों जी, 50 जन्म मेरे को वेट करना पड़ गया। तो भगवान ने बोला 50 जन्म तूने लगाए वो पुण्य इकट्ठे करने में कि तेरे 100 पुत्र हों। तो 100 पुत्र वाला पुण्य तूने कमाया, तेरे 100 पुत्र भी हुए। फिर वो 51st जन्म वाला जो कर्म था वो वेट कर रहा था कि सर निपटने भी हैं अब, तो फिर वो भी आया लाइफ में। तो इसीलिए कभी कभी वो पुण्य अर्जित करने में डिले हो जाता है कि मुझे वो नुकसान हो जो मुझे भोगना है। तो इस वजह से भी कभी कभी डिले होता है। तो भगवान का सिस्टम ना, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, इट इज फ्लॉलेस सिस्टम। लेकिन हाँ, सारे सिस्टम के अंदर जो अल्टीमेटली कृपा काम करती है भगवान की, दैट कृष्णा कैन लिबरेट समवन, भगवान मुक्त भी कर सकते हैं किसी को कर्मों की पोथी से, वो पावर है। तो इसलिए डिले इज रिक्वायर्ड कि वो रिफॉर्म हो रहा है। प्रभु जी, एक हमारी व्यूअर्स हैं अरुणा जी, उनका एक सवाल था कि स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना, इसमें क्या अंतर है? स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, आजकल ना एक बड़ी एक कूल सी लाइन जो अक्सर लोग बोलते हैं, वेल आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। और दिखने में बड़ा मॉडर्न लगता है, वाह व्हाट अ मॉडर्न स्टेटमेंट यार। बंदा स्पिरिचुअल तो है, रिलीजियस नहीं है। ये रिलीजन क्या है? आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और क्या नहीं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं बने भाई भाई, और क्या नहीं। तो वी आर नॉट रिलीजियस बट यू नो वी आर स्पिरिचुअल।
तो लगता है कि ना ये व्यक्ति बहुत पीस लविंग स्पिरिचुअलिस्ट है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले हमें समझना पड़ेगा ना ये व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज धर्म। ठीक है जी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स द इमोशंस, द फीलिंग्स विच वी कैरी फॉर गॉड, वो स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है जी। उसको फिर हम जो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सम एक्टिविटी, उसको बोलते हैं रिलीजन। सर्टन रिचुअल्स के माध्यम से, जैसे अगर मुसलमान है तो उसका रिचुअल ऐसे करके है, हिंदू है तो उसका रिचुअल ऐसे करके है, क्रिश्चियन है तो उसका रिचुअल ऐसे करके है। तो रिचुअल्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन रिचुअल वो ज़रूरी है बिकॉज इसके थ्रू अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन अगर मान लो किसी में फीलिंग्स हैं किसी को लेकर के, तो फिर वो गुलदस्ता लेकर के जाएगा और बोलेगा कि नो आई लव यू। तो फीलिंग्स प्लस उसका एक्सप्रेशन भी है। सिर्फ बंदा ऐसे नहीं बोल जाता आई लव यू, कहते खा लिया था, दिल में इमोशंस है, बस फीलिंग्स है तो साथ में उसका एक्सप्रेशन भी चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें केक लेकर के आएगा, कुछ गुलदस्ता लेकर के आएगा। या मान लो अगर माँ बच्चा है तो बच्चा अगर माँ से प्यार करता है तो माँ थकियारी आएगी तो पाँव भी दबाएगा वो। ये नहीं कहता माँ पाँव नहीं दबाऊंगा, लेकिन हाँ मन में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर। कहता भाड़ में कि तेरी फीलिंग्स है, थकियारी तेरी माँ आई है, पाँव नहीं दबा सकता तू है ना मुराद। तो फीलिंग्स का होना और एक्सप्रेशन का होना दोनों ज़रूरी है। इस तरह से स्पिरिचुअलिटी का होना प्लस उसको एक्सप्रेस करना, ये दोनों ज़रूरी है। एक कहावत है लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव, लव हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। सो डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। उसको मन में लेके नहीं चल सकते हम कि मन में करो जी, मन में करो। जितने लोग बोलते हैं मन में करो, उनसे बोला अच्छा शादी आपने मन में की थी या फिजिकली की थी? तो आंसर होगा जी शादी तो हमने फिजिकली की थी, हमने 7 फेरे लिए थे, राइट। सारे बाराती आए थे, बैंड बाजा हुआ था, पे 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 पे। कहता क्यों ये शहनाई वारा, क्यों ये सब दिखावा, क्यों? मन में कर लो शादी। कोई करता नहीं करता। खाना खाते हैं फिजिकली खाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं फिजिकली करते हैं। अच्छा स्पिरिचुअलिटी देखिए तो मन की बात, ये दिखावा क्या करना है इसका? नहीं, इसका दिखावा करना है, मतलब नकली वाला दिखावा नहीं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बट यस जस्ट टू शो गुड एग्जाम्पल। और साथ ही भगवान को वो चीज़ ना बताना दैट यस आई एम एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अगर मान लो ये करते हैं कि ना मैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन रिलीजियस नहीं हूँ, इसका मतलब एक्चुअली वो स्पिरिचुअल भी नहीं है, क्योंकि लव नॉट एक्सप्रेस इज नॉट लव। दूसरी एक्सट्रीम है रिलीजियस तो है लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है, यानी फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ रिचुअल है, डन 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 और बत्ती घुमा रहा है, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भाई खाना पैक कर दो, लेट हो रहा है मेरे को। सुख संपत्ति कर आवे कष्ट बड़े धन का, ओम जय जगदीश हरे। और यार लेट, जल्दी क्या करो ना, ओम जय जगदीश। अब रिचुअल तो है पर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो बोले ये है लेकिन वो नहीं है, या मैं वो हूं लेकिन ये नहीं हूं, तो दोनों ही संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दोनों साइड हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फीलिंग्स एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन फीलिंग्स। तो इसलिए व्यक्ति को स्पिरिचुअल भी होना चाहिए और रिलीजियस भी होना चाहिए। ऑल्दो देयर आर पीपल जो कि रिलीजन के नाम पे वॉर करते हैं, झगड़ा झाटी करते हैं, माई वे और हाई वे, तो ये बेसिकली रिलीजियस भी नहीं है, ये तो रिलीजन का एक स्टिकर लगाते हैं, दैट्स इट। लेकिन अंदर करते हो तो अपनी पावर की ही इच्छाएं पूरी कि भाई हमारा राज होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो फीलिंग्स हैं ये कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं है। तो ये सारे दंगा फसाद के ऊपर से स्टिकर लगा होता है रिलीजन, बट दे आर नॉट रिलीजियस पीपल एट ऑल। तो इसलिए अक्सर लोग रिलीजन से बचते हैं, बट एक्चुअली रिलीजन जो है जरूरी है, उसमें एक्सप्रेशंस आते हैं उसके अंदर। तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट कॉम्प्लीमेंट्स स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लीमेंट्स रिलीजन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही मतलब आसान तरीके से ये मतलब बताया। ऑब्वियस ये अंतर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से हर जो धर्म है वो इस बात से जूझ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स को लेकर, कि वो यही स्टेटमेंट देते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं बट हम रिलीजियस नहीं हैं। और जैसा प्रभु जी ने बताया दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मैंने बचपन में एक देखा था, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो जब भी कुछ चीज़ में होते थे ना तो वो गीता उठाते थे और उसको ऐसे करके खोलते थे और जो निकलता था उसको पढ़ते थे और कहते थे बस समाधान मिल गया मुझे। मैं छोटा था पर मैं उनको देख के मेरे दिमाग में वो मतलब गीता का मेरा वो पहला वो समझ लीजिए इंटरेक्शन था, या गीता के बारे में जो सुना था। तो क्या गीता वास्तव में हर समस्या का समाधान है? हाँ जी, भगवद गीता निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान देती है, लेकिन भगवद गीता का जो सोल्यूशन देने का तरीका है वो ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम है सोल्यूशन है,
मान लो अर्जुन पूछेगा, अच्छा तो कृष्ण मुझे ये बताइए बच्चे कैसे पालने हैं, और फिर कृष्ण को बता रहे पेरेंटिंग टिप्स कि बच्चे कैसे पालने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णा विल नॉट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ टॉक्स। कहते फिर ये तो फिर समाधान कैसे हुआ जी, जब ये तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। क्या अर्जुन ने पूछा कि तो भगवान ये लाइफ पार्टनर को है हमारे, जैसे पत्नी है कहना नहीं मानती है, या पति है सन की है, तो क्या करना चाहिए। फिर कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र भूमि पे उनको बता रहे हैं कि सन की पति और खून चूसू पत्नी को कैसे संभालना है। नहीं, तो फिर भला हर समस्या का समाधान कैसे है। एक्चुअली अगर आप देखें जितनी भी समस्याएं हैं उनका रूट कॉज है मन, हमारा अहंकार। जब तक ये गड़बड़ है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। मान लो प्रॉब्लम नहीं भी हैं तो प्रॉब्लम नजर आएंगी। तो इसीलिए अगर आपने इनको ठीक कर दिया, ये सही से ट्वीक हो गए, ये इनकी रिपेयर अगर ठीक से हो गई, यानी अहंकार की और मन की, तो फिर ऐसा व्यक्ति ना जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव है उनको ठीक से डील कर पाएगा, सही दृष्टि से देख पाएगा। एक्चुअली मन हमारा करता क्या है, प्रॉब्लम होती है छोटी, उस पर लगाता है मैग्नीफाइंग लेंस, उसको बड़ा कर दिखाता है, कहता है भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार। होती वो चुन्नू सी है, लेकिन हम क्योंकि मन के लेंस उसको देख रहे होते हैं तो बड़ी नजर आती है, और फिर हमको लगता है कि लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं होता है। पर इट इज जस्ट पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव चेंज करती है श्रीमद् भगवद गीता। साथ ही भगवद गीता जो है हमारी चेतना को भी ऊपर उठाती है। हमारी जितना चेतना का लेवल लो क्लास रहेगा उतनी चीजें बड़ी बड़ी नजर आती हैं हमें, समस्याओं से घिरे हुए हैं हम। लेकिन जैसे आपका मन भगवान की ओर होना शुरू होता है, उसकी वजह से ना मन डिटॉक्स होता है। जब मन डिटॉक्स होगा ना तो फिर ठीक से कार्य कर पाएगा। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में अगर वायरस है, आपने लगा दिया कंप्यूटर में उसको, आपको आ गया पॉपअप, द एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड योर प्रिविलेजेस टू एक्सेस द ड्राइव। एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड योर प्रिविलेजेस, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ऐसा कैसे यार। तो इसका सिंपल जवाब सर वायरस है। पेन ड्राइव डाली थी, उसको वो किया था, एंटीवायरस से किया था, नहीं लगा दी थी बस, ये हुआ सर। तो फिर एंटीवायरस रन करना पड़ेगा उसके अंदर, उसमें ABG भी आएगा, नॉर्टन लगाएंगे, मैकेफी लगाएंगे, लेकिन साफ करेंगे उसको। उसी प्रकार से अगर हमारे मन के अंदर वायरसेस हैं तो फिर हमें दिव्य ज्ञान का एंटीवायरस चाहिए होता है, और वो भगवद गीता है। भगवद गीता एंटीवायरस के रूप में उसको साफ करिए, मन को साफ करिए। तो फिर उस गंदगी के थ्रू जो हम दुनिया को देख रहे हैं ना, फिर भी जब गंदगी हटती है फिर हम दुनिया को एज इट इज देख पाते हैं, फिर हम समस्याओं को एज इट इज देख पाते हैं। और क्योंकि चेतना का लेवल भी अपलिफ्ट हो चुका है तो इसलिए एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट जो आती है उसकी वजह से भी हम अफेक्ट नहीं होते। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिकल वायर हो, उसमें अगर आपने हाथ लगा दिया तो आए करंट लगेगा, लेकिन अगर इंसुलेशन हुई हो फिर उसमें हाथ लगाओ कुछ नहीं होता, बिकॉज नाउ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम दैट वायर जिसमें करंट है। उसी प्रकार से संसारी जीवन में भी करंट है, उसमें सुख दुख लाभ हानि, उससे करंट आए आए लगते रहेंगे आपको। लेकिन भगवद गीता क्या करती है, इंसुलेट कर देती है, इंसुलेट करती है। इसकी वजह से जो है हमको करंट नहीं लगता। और भगवान कृष्ण ने एक और एनोलॉजी दी है भगवद गीता के अंदर, जैसे कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, कीचड़ का होके नहीं खिलता है लेकिन कीचड़ के ऊपर खिलता है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को जीवन में लेकर आता है, वो संसार में रहता है पर संसार का होके नहीं रहता है, संसार के ऊपर रहता है, संसार के परे रहता है। तो इसीलिए भगवद गीता बेसिकली हमारे साथ ये करती है। तो इसीलिए वो दृष्टिकोण चेंज होना, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलना कि प्रोवोकेशंस आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, उनको सहने की शक्ति मिलना बहुत जरूरी है। एक कॉलेज लड़का था, बहुत डिस्टर्ब था फॉर दैट ही वाज अट्रैक्टेड टू लेडीज, गर्ल्स वगैरह उसको अट्रैक्ट करती है। प्रभु जी आई फील सो लस्टी, क्या करूं मैं। तो उसको भगवद गीता दी गई। तो उसने फिर ना वो एक सवाल जवाब आता है 3rd चैप्टर में, जहां अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान हम पाप तो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी पाप कर बैठते हैं। मानो कोई भारी शक्ति हमें लगाती है पाप में, तो पाप भला हम क्यों कर बैठते हैं इवन तो हम नहीं करना चाहते। तो भगवान ने बताया काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा। तो फिर वो जो पूरा सेक्शन है ना काम के ऊपर, लस्ट के ऊपर, जो भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको पता लगा रहे यार ये काम काम कैसे करता है, ये लस्ट भला इसका रस्ट कैसे लगा हुआ, मेरे को समझ पाया वो। उसके बाद उसकी डीलिंग्स जो थी दे बिकेम मोर सात्विक विद ऑपोजिट जेंडर। तो इसीलिए इस तरह से कार्य करते हैं। जैसे मान लो किसी को रिश्ते अगर अच्छे करने हैं, यू वांट कि लोग हमसे प्यार करें और हम लोगों से प्यार करें, ऐसा तो ये कब होगा। तो चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 के अंदर था योग युक्त। ऐसा व्यक्ति जो योग में युक्त है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो जितेंद्रिय होगा। और ऐसा व्यक्ति जो जितेंद्रिय होगा उसका वो सबका प्रिय होता है, सब उसको प्रिय होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा ऐसा होता है। तो हमारे रिश्ते भी खराब क्यों होते हैं, बिकॉज हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। गुस्सा है मुंह से निकाल दिया, अबे तो तू भी तो चुड़ैल है, अरे तू भी तो भूत है, पिशाच है, निकाल दिया मुंह से, ग्रज था भड़ास निकाल दी।
तो अब आप जब जितेंद्रिय नहीं होते तो आपके मुख से फिर वो चीज़ें निकल जाती हैं और फिर रिश्ता खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं सर्वभूता तो भूताता बनना, यानी कि एवरीवन इज डियर टू यू एंड यू आर डियर टू एवरीवन, उसके लिए आपको अपने चित्त को वश में करना पड़ेगा, इंद्रिय को वश में करना पड़ेगा। उसके लिए आपको योग युक्त होना पड़ेगा, यानी कि भक्ति में लीन होना पड़ेगा, भक्ति योग में आना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के सॉल्यूशंस भगवद गीता देती है, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना उसको सही से ट्यून इन कर देती है वो, फिर आप दुनिया में चीज़ों को ना ठीक से डील कर पाते हो। पर हम गए इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देती है भगवद गीता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर कैसे संभालना है, बच्चे कैसे पालने हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे करना है, ये आप सोचे गीता के अंदर ये सब फालतू बातें दी गई ना, ऐसा नहीं है। बट यस, वी आर टू ट्यून इन आवर कॉन्शियसनेस, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक समय मेनका गांधी जी, शी वाज ट्रैवलिंग विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। उन्होंने पूछा कि ना सो स्वामी जी आप ये इस्कॉन वाले क्या करते हैं पर्यावरण के लिए, देयर इज सो मच इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आउटसाइड, सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सो हमारे हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जिन्होंने बुक लिखी है जर्नी होम, उन्होंने कहा वी टेक केयर ऑफ इनर इकोलॉजी बिकॉज इनर इकोलॉजी इज आउट ऑफ बैलेंस that gets reflected as ecological imbalance outside. So we take care of the inner ecological imbalance. तो ये वाला कैसे होता है इनर इकोलॉजी को बैलेंस में लेके आना, दिस हैपेंस बाय भगवद गीता। तो ये जब हो जाएगा तो बाहर की समस्याएं यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस चाहे रिश्तों में या पर्यावरण में, इसको आप संभाल लेंगे। इस प्रकार से भगवद गीता आपको सब समस्याओं का समाधान कर देती है कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक कर देती है, वो आपको अपग्रेड कर देती है, वो आपकी चेतना को अपलिफ्ट करती है, एम्पावर करती है श्रीमद् भगवद गीता। ध्रुव जी, सो व्यूअर्स, ये जो प्रश्न था जो मेरा भी था और इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु जी ने दिया, और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, हम कैसे भी हों लेकिन हम ना अपने जीवन में हमेशा अच्छे इंसान की खोज में लगे रहते हैं कि अच्छा इंसान मिले, ईमानदार इंसान मिले। हम अपने कैसे भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जब खोज ऐसी है तो लोगों को क्या सिम्टम्स होते हैं अच्छे इंसान के, या क्या अगर अच्छे इंसान की पहचान की बात करूं तो क्या होती है? देखिए, अच्छे इंसान के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। आपको जैसे हम जानते हैं, द पर्सन शुड बी वेरी काइंड, दयालु होना चाहिए, उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को पूरे जो सिनेरियो है उसको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर। साथ ही उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, ये बहुत अधिक आवश्यक है। दानी होना चाहिए उसको, सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए उसको, ये बहुत ज़रूरी, कि औरों के लिए वो बलिदान करें, ये बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही ज्ञान के लिए उसके अंदर प्यास होनी चाहिए, ज्ञान को लेकर प्यास होती है तो व्यक्ति अपने हमेशा ग्रो करता रहता है, तो ये भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है, दिस पर्सन इज वेरी गुड। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के उतार चढ़ाव में इमोशनली बैलेंस रहता है, एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेता। ऐसे नहीं कि जब तक गुडी गुडी टाइम्स है तो वो गुडी गुडी रहेगा, जैसे थोड़े प्रोवोकिंग सिचुएशन आई तो एक्सट्रीम स्टेप ले लिया उसने, लो जी आपकी अच्छाई का चली गई, तो वो चली गई, यार क्या करूँ। तो कुछ लोग बड़े ठेसू होते हैं, मतलब ठेस बहुत जल्दी लग जाती है उनको, वैसे तो बड़े अच्छे रहेंगे और यार क्या चल रहा भाई ये वो, लेकिन ठेस ऐसे तुरंत लग जाती है। तो इस तरह से तुरंत ठेस भी नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही उसका भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, वो परम नियंता है और सृष्टिकर्ता वही हैं, हमको चलाने वाले भी वही हैं, उनके साथ मेरे को अपना रिश्ता जोड़ना है, आई शुड हैव स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो वो एस्पायर अगर वो करता है, उसकी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, इससे पता लगता है कि हाँ व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा है। साथ ही व्यक्ति कितना अच्छा है उसे यही पता लगता है, इस बात से पता लगता है कि वो क्या खाता पीता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन वैसा जीने का ढंग। तो जैसे नॉन वेज जो है वो नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज के अंदर क्या क्रूरता है, किसी को कष्ट दे करके हमने अपना खाने का बंदोबस्त किया है, तो उसके अंदर क्रूरता है, तो इसलिए हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए। वेजिटेरियन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भगवान को भूख लगा करके खाएं, तो वो प्रसादिटेरियन बन जाता है फिर वो, विच इज़ इवन हायर देन वेजिटेरियन। तो इसलिए खाने पीने का बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। अपना रूटीन जो है वो उसको अर्ली मॉर्निंग शुरू करना चाहिए। एक जो अच्छे जो सभ्य लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि कभी कभी जॉब्स होती हैं एबनॉर्मल होती है, दैट्स अंडरस्टूड, कुछ या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन यूजुअली हमको रात को सो जाना चाहिए, 10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए, फिर 4 बजे तक उठे, 6 घंटे की अच्छी नींद लें, तो एक अच्छा रूटीन फॉलो करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। साथ ही हमारे अंदर बुरी आदतें वगैरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, नशा करना, किसी प्रकार का नशा वगैरह से बचना चाहिए। नशा हमारी बुद्धि को बांध देता है और फिर हम कभी भी ना नॉर्मल नहीं सोच पाते, तो इसलिए इससे बचना चाहिए हमें, किसी प्रकार के नशे से हमें बचना चाहिए। जुआ खेलना, ताकि चीप सोर्स ऑफ इनकम, चीप सोर्स ऑफ मनी, एकदम से कमा लेंगे बस आज ही आज करोड़पति हो जाएंगे,
तो लोग ये नहीं समझते, लोग जो कैसीनो जाते हैं, जिसने कैसीनो खोला है वो पैसा बांटने के लिए नहीं खोला, उसने पैसा कमाने के लिए खोला है। तो अगर वो पैसा कमाएगा तो लुटेगा किसका? हमारा। तो इसीलिए ये जो एडिक्शन है गैम्बलिंग की, दिस ऑल्सो रूइन्स अ पर्सन। आई नो मेनी पीपल जो मतलब जाया करते रेगुलरली नेपाल और चड्डी में वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर इस तरह कर करके घर बर्बाद कर दिया उन्होंने अपना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही रिश्तों को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान रिश्तों को हमेशा वैल्यू करेगा। देखिए दुनिया में सक्सेस ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सफलता इन रिलेशनशिप्स। अगर मेरे रिश्ते ही नहीं रहे, मेरी बीवी जो है किसी और के साथ चली गई या किसी और से प्यार करती है, मैं टाइम देता नहीं उसको, बच्चे जो है मेरे से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दूर ही रहते हैं मेरे से कि पापा के पास टाइम है नहीं जी हमारे, तो क्या कर सकते हैं? रिश्तों को वैल्यू करना चाहिए। क्या करेंगे हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, जिनके इसलिए पैसा कमाए वो आज हमारे साथ है ही नहीं, या फिर जिस शरीर को लगाया अल्टीमेटली उसी को रिपेयर करने में वो सारा पैसा लग गया। तो ये कैसी बुद्धिमत्ता है भला? तो इसीलिए शरीर का ध्यान रखना और साथ ही रिश्तों का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग रिश्तों में मात खा गए हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते, और अल्टीमेटली हमारा रिश्ता भगवान से जुड़ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कार्य अगर वो कर रहा है ना, निश्चित रूप से फिर ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हाँ ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, एंड दिस पर्सन कैन बी वेरी गुड इफ यू आर हैविंग दिस पर्सन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में रहे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, ऑफ कोर्स क्वालिटीज हैं मैनी, बट दीज आर सम ऑफ द फ्यू क्वालिटीज, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अगर आप भी किसी अच्छे इंसान की तलाश में हैं जो चाहते हैं कि आपके जीवन में रहे, तो ये क्वालिटीज़ आप उसमें देखिए। और जैसे प्रभु जी ने बोला, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, बट ठीक है, ये होंगी तो एटलीस्ट आप तसल्ली कर सकते हैं। प्रभु जी, हर धर्म में कहा जाता है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, और मतलब होता है ना, कर्ज नहीं लेना चाहिए। हर धर्म में एक बात ये कॉमन सब में ही कही जाती है। तो क्या वास्तव में सही है कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है क्या? देखिए, वैसे तो कलयुग में लोगों का इतना बुरा हाल है, ना तो इनके आशीर्वाद में ताकत है, ना इनके बद्दुआओं में ताकत है। क्योंकि कलयुग में ना ज़्यादातर लोग जो है स्पिरिचुअली दे आर डल। जितना कोई स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है ना, उतना उसकी दुआओं में भी शक्ति होती है, उतना उसकी बद्दुआओं में भी शक्ति होती है। तो इसीलिए कलयुग में ज़्यादातर लोग, इफ नॉट ऑल, ज़्यादातर लोग क्योंकि स्पिरिचुअल ही नहीं है, इसलिए ना उनके आशीर्वाद में ताकत होती है, ना उनकी बद्दुआ में ताकत होती है। तो हम क्या करें फिर? किसी के साथ भी मिसबिहेव करें फिर? तो अरे बस और क्या, तुम कलयुग वाले लोग हो, तुमसे क्या होने का? कुछ नहीं होने का है, ऐसा क्या? नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा जो ऐसा व्यक्ति सोच रहा है वो भी कलयुग में। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो सबका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। नेवर नो कि हम लोग कितने वल्नरेबल हैं। किसी की हल्की सी भी आह लग गई ना, अगर भले वो बहुत एलिवेटेड ना हो, लेकिन वो आह काम करेगी, वो आपको कष्ट देगी। क्योंकि जब आह लगती है ना, तो उसमें वाइब्रेशंस होती है, और वो वाइब्रेशंस हमारी कॉन्शियसनेस को छूती हैं। और सारा खेल क्योंकि कॉन्शियसनेस का ही है, तो आप गए कहाँ से एशली? तो इसलिए हम कहाँ खुद को बचा पाएंगे? तो किसी की आह बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यानी कि हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि इवन छोटे से छोटे व्यक्ति का भी हम आशीर्वाद दें। और अगर कोई व्यक्ति ना भले ही स्पिरिचुअल ना हो, अगर, लेकिन ना अगर दिल से वो खुश होकर के बोल देता है कि ना भगवान करे तेरा भला हो, तो अगर ये बोला ना, निश्चित रूप से भला होगा नेचुरली। ऑल्दो कोई संत महात्मा बोले तो उसका एक पोटेंशियल अलग लेवल पे होगी, लेकिन फिर भी देखा जाए ना कलयुग में, ऑल्दो पीपल आर स्पिरिचुअली डल, फिर भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे अपने आप को ट्यून इन करना चाहिए कि हमें आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले। क्योंकि कलयुग के अंदर ऑलरेडी इरिलीजियोसिटी है, अधर्म है, और चीज़ें ना हमें नीचे खींचने वाली हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना, वो नीचे ही खींचती है। तो फिर अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचना होता है तो हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। जैसे अगर जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं मानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर इस स्पीड से कोई चीज़ फेंकी जाती है तो फिर वो आउटर स्पेस में जा पाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ग्रेविटेशनल पुल है, अज्ञानता का, अशुभता का। ये कलयुग ने मचा के रखा हुआ है। अशुभ होना या फिर लोगों का दुर्भाग्यशाली होना ये बड़ा नेचुरल है। कई लोग कैसे मर जाएंगे, पाँव की धूली इकट्ठी कर रहे थे, पाँव धूली में स्टैम्पीड हो गया, उसी में मर गए। और दवाइयाँ हैं नकली हैं, पढ़ाई लिखाइयाँ जो है सांसारिक हैं, तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वैसे देखा जाए कलयुग के अंदर। तो ऐसे दुर्भाग्य के वातावरण के अंदर अगर किसी से कुछ आशीर्वाद मिल जाए, किसी से कुछ दुआ वगैरह मिल जाए, निश्चित रूप से ये हेल्प करेगी हमें। तो इसलिए हमें बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए कि दुर्भाग्यशाली वातावरण में बद्दुआएं अगर और मिल गई तो हो गया काम। जैसे हमारा जो प्रारब्ध है उसके अनुसार हमारी उम्र होती है, उसमें हमारा स्वास्थ्य भी है और हमारी उम्र का एक लिमिटेशन है। तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शन भी है? क्या कोई चीज़ को चेंज कर सकती है? यस, आशीर्वाद या बद्दुआ। आशीर्वाद की वजह से उम्र लंबी भी हो सकती है। जैसे लोग बोलते हैं बेटा जुग जुग जियो,
तुम्हारी उम्र लंबी हो बेटा, अगर व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार ही मरना है सिर्फ, फिर तो ये आशीर्वाद तो नौटंकीबाजी कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली आशीर्वाद काम करते हैं। उसी प्रकार से बद्दुआ भी काम करती है। इफ वी लिव अ वेरी अनहेल्दी लाइफ, अनक्लीन लाइफ, अनहाइजीनिक लाइफ, जिसमें बद्दुआएं हैं, उसकी वजह से उम्र कम भी होती है, जीवन में जो है बीमारियां बढ़ती हैं, शरीर भी खराब होता है। तो इसीलिए बद्दुआएं काम करती हैं। तो इवन अगर आपके मंदिर का कोई गार्ड है, आपके घर का कोई गार्ड है, आपकी कॉलोनी का कोई गार्ड है, कोई आपके घर में साफ सफाई करने के लिए आती है, कोई सोचा अरे इनसे क्या होना है, तो गरीब है, इससे क्या होगा। गरीब आदमी की भाई लगती है और अच्छी खासी लगती है। तो इसीलिए कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि फाइनेंशियली आई एम वेल ऑफ, हमें ये क्या कर लेंगे हमारा। सर बद्दुआओं की वजह से ना व्यक्ति का सत्यानाश हो सकता है। जैसे कि हम जैसे रामायण के अंदर आता है, रंभा नाम की एक अप्सरा थी, तो उसको स्वर्ग में जा करके रावण ने रेप किया था। और उसका जो हस्बैंड है नलकुवर, उन्होंने देखा अरे मैं कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं इसका, ये बहुत पावरफुल आदमी है। तो आंखों के सामने अपनी वाइफ का रेप होते देखा। लेकिन उस वक्त फिर उसने बद्दुआ दी कि अगर कभी तू किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करेगा, उसके साथ गलत करेगा, तो वो तेरे विनाश का कारण बनेगी। और ऐसा हुआ भी। रावण ने सीता मैया का हरण किया और सीता मैया की वजह से फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हुई। तो इसलिए बद्दुआएं काम करती हैं। हम इन्हें सोचे कोई व्यक्ति मेरे से कमज़ोर है, उसकी बद्दुआ काम नहीं करी, सब बद्दुआएं काम करती हैं, दुआएं भी काम करती हैं। तो इसलिए लाइफ को हमें ऐसे ट्यून इन करना चाहिए, इस प्रकार से उसको रिकॉन्फिगर करना चाहिए कि हमें आशीर्वाद मिलें, हमें दुआएं मिलें, देन वी कैन लीड समवट अ मीनिंगफुल लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।